सुप्रभात प्यारे बच्चों, चलिए अपने आज के सफ़र की शुरुआत बाल पथ के साथ करते हैं। बच्चों, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि संज्ञा क्या होती है। चलो एक बार फिर से दोहराते हैं संज्ञा का अर्थ। बच्चों, संसार में उपस्थित हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। हमने सभी व्यक्तियों को, सभी किताबों को, सभी स्थानों को, सभी पेड़ पौधों को और सभी प्राणियों को कोई ना कोई नाम दिया है। हमने अपने भावों को भी नाम दिया है। जैसे हम दुखी, खुश होते हैं तो हमने अपने भावों को भी नाम दिया है। तो इन्हीं नामों को कहते हैं संज्ञा। आज की वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे कि हमने किस तरह संज्ञा को 3 भागों में बांटा है। संज्ञा के इन्हीं भागों को कहते हैं संज्ञा के भेद। तो पहला भेद है संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। इस तरह संज्ञा के 3 भेद हैं। बच्चों, संज्ञा के 3 भेदों के अंदर हम इनकी परिभाषाएं ना जानकर समझेंगे कि संज्ञा के भेद होते क्या हैं। हम संज्ञा के भेदों को उदाहरणों से समझेंगे। जैसे स्क्रीन पर बच्चों आपको दिख रहा है। पहला वाक्य है रमेश बाहर खेल रहा है। यहाँ जो गहरे अक्षर हैं, जो गहरे शब्द हैं, उसमें देखिए रमेश। रमेश आपको पता है कोई व्यक्ति ही होगा, किसी आदमी का नाम है। यहाँ मैंने व्यक्ति में किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया है, रमेश। अगला देखिए बच्चों, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं। बच्चों, जो खेलता है वह खिलाड़ी। अब खिलाड़ी में भी मैंने महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया। ऐसे ही देखो, मैं भारत में रहता हूँ। भारत एक देश का नाम है। मैंने एक देश और उसका नाम लिया है, भारत। महाभारत एक महान ग्रंथ है। महाभारत एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का मैंने नाम दिया है महाभारत। अमिताभ बच्चन कलाकार हैं। अमिताभ बच्चन एक कलाकार हैं, तो कलाकार का भी यहाँ पर नाम बता दिया गया है। कौन से कलाकार? अमिताभ बच्चन। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने सभी का विशेष नाम लिया है। अगर वह व्यक्ति है तो मैंने उस व्यक्ति का नाम लिया। अगर वह कोई खिलाड़ी है तो मैंने उस खिलाड़ी का भी नाम लिया है। जहाँ भी बच्चों विशेष नाम ले लिया जाता है उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जहाँ किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम ले लिया जाए, वह ऐसी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगली संज्ञा पे बढ़ते हैं बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। अब मैं आपको समझाती हूँ जातिवाचक संज्ञा हम कैसे पहचानें कि यह संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है। बच्चों, यहाँ पढ़ो, लिखा है वस्तु। अब वस्तु में हम किसी भी वस्तु का नाम ले सकते हैं। वस्तु में कुर्सी, मकान, पुस्तक, कलम और ऐसी कई वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलूँ वस्तु, अगर मैंने सिर्फ एक शब्द वस्तु कहा तो उसके अंदर कई वस्तुएं आ सकती हैं। लेकिन सिर्फ वस्तु बोलने पर वह जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि उसके अंदर कई वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। ऐसे ही अगर मैं केवल बोलूँ नदी, तो नदी के अंदर गंगा, यमुना, कावेरी आदि कई नदियाँ आ सकती हैं। यदि मैं बोलूँ मनुष्य, तो मनुष्य बोलने पर संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, जैसे उसमें हम, आप और हमारे जानकार लोग कोई भी शामिल हो सकते हैं। तो मैंने उनका नाम नहीं लिया, मैंने केवल बोला मनुष्य। तो मनुष्य बोलने पर आप पूरी मनुष्य जाति को बता रहे हैं, उसके अंदर कोई भी आ सकता है। ऐसे यदि मैं बोलूँ सिर्फ पहाड़, तो पहाड़ों के अंदर कई पहाड़ जिनका नाम है, मैंने वो नाम ना लेकर सिर्फ कहा पहाड़। तो पहाड़
एक सारे जो पहाड़ों का जाति है उसके बारे में बता रहा है। तो बच्चों ऐसा शब्द जो किसी जाति को बताए, मतलब उस शब्द के अंदर कोई भी उससे संबंधित आ सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ लड़का, तो लड़के के अंदर आपके जानकारी में कोई भी लड़का आ सकता है। लेकिन यदि मैं बोलूँ रमेश, सुरेश, महेश, तो मैंने उस लड़के का नाम ले लिया, उस विशेष लड़के का नाम ले लिया, तो ऐसे में वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आखिरी में पढ़ते हैं बच्चों भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि भाव में आपकी वह सब चीज़ें आएंगी जो आप केवल महसूस कर सकते हैं। तो पहला आपका लिखा है ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है। यहाँ थकावट को आप या थकान को आप केवल महसूस कर सकते हैं। अगला देखिए बच्चों, लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। यहाँ आपकी सफलता को आप केवल महसूस कर सकते हैं। तो यह सब भाव हैं। ऐसे ही दुख, गरीबी, अगर मैं आपको बोलती हूँ गरीब, तो गरीब शब्द आपकी दशा बताता है। बचपन, बचपन शब्द भी आपकी दशा बताता है कि आप किस उम्र में हैं। यदि ऐसे शब्दों को भी हम भाववाचक संज्ञा में रखेंगे। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, सफलता, हार, जीत, थकान, खुश, दुखी, उदासी, इन सब चीज़ों को हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, इन्हें हम छू नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ों को हम भाववाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं। दोबारा देखते हैं बच्चों, आज हमने वीडियो में देखा कि संज्ञा किस तरीके से 3 भागों में बंटती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बताया जाए। जातिवाचक जिसमें ऐसा शब्द बोला जाए जिसके अंदर कई सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे मैं आपको फिर बताती हूँ, मैंने आपको कहा इमारत, तो इमारत शब्द जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि इमारत के अंदर कौन सी इमारत, यह उत्तर आपको नहीं पता। सिर्फ इमारत में आपके कोई भी इमारत आ सकती है। भाववाचक मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सभी भावों को, सभी दशाओं को लिया जाता है। बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अब हम कल फिर मिलेंगे संज्ञा के भाग 3 के साथ, जहां हम जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भागों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे संज्ञा को 3 भागों में बांटा, ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो हमारी तीसरी वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसके ज्ञान को अपने मित्रों के साथ बांटेंगे। बच्चों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों।